नमस्कार दोस्तों पुरातन काल से ही मनुष्य की ये जिज्ञासा रही है कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस दिव्य दृष्टि के पीछे लोग क्यों लगे हुए हैं? इसके ऊपर इतनी रिसर्च क्यों हो रही है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वो देवतुल्य हो जाता है। देवताओं के समान उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं। वो किसी के भी भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकता है। देखने मात्र से ही वो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसके रोगों का निवारण कर सकता है। इसके अलावा और भी जो उसकी जीवन की समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकता है। इसीलिए युगों युगांतर व्यक्ति ये चाहता रहा है कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक होती है। तो आज मैं आपको वो सटीक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे हम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो सटीक तरीका बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उसे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जानकारी उसको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहता है उसके मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही भावना होनी चाहिए कि वो दिव्य दृष्टि को जन कल्याण के लिए प्राप्त करना चाहता है। किसी से वो ईर्ष्या भाव रखने वाला ना हो और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो। खाने में वो निरामिष भोजन बिल्कुल नहीं खाने वाला हो। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए तो शराब, मांस और मदिरा से उसको दूर रहना चाहिए। जो इन चीज़ों से दूर रहता है और सात्विक भोजन खाता है उसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और अपने इष्ट के प्रति उसे प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो उसका इष्ट है उसका इष्ट ही दिव्य दृष्टि उसको देने वाला होता है। जब इष्ट की कृपा होती है तो वो उसके आज्ञा चक्र पर बैठ जाता है और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। तो ये तो हो गए दोस्तों कि आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको 3 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य है मंत्रों का जाप। आप अपने इष्ट का कोई एक मंत्र ले लीजिए। उसकी आप अपने गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप किसी पंडित से भी उसकी दीक्षा ले सकते हैं, उनसे वो मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और शाबर मंत्रों की बजाय बेहतर है कि आप वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल करें जिसमें बीज मंत्र हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शाबर मंत्रों से दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती। शाबर मंत्रों से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मैं शाबर मंत्र करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। मैं आपको वैदिक मंत्र करने को कहूँगा, क्योंकि अगर बीज को बोया जाएगा तभी तो पेड़ उगेगा और तभी तो उसके ऊपर फल लगेंगे। तो आपने वैदिक मंत्र लेना है और उसमें बीज भी होना चाहिए उस इष्ट से संबंधित। दोस्तों, मंत्र जाप के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास एक आसन होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला हर प्रकार के मंत्रों में चल जाती है। और आपने एक निश्चित जाप की संख्या डेली करनी है। आप शुरू में 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं। धीरे धीरे 11-21 माला बढ़ाते हुए आप 101 माला तक ले जा सकते हैं। तो इतना मंत्र जाप आपने धीरे धीरे बढ़ाना है और इसे 3 माला से लेकर 101 माला तक लेके जाना है। ये तो हो गया मंत्र जाप। अब उससे आगे जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने मंत्र जाप के बाद डेली ध्यान लगाना है। ध्यान में आप सुख आसन में
अपने आसन के ऊपर बैठ जाइए और जो आपकी दोनों भवों के बीच की जगह होती है, जहाँ हम ये मानते हैं कि थर्ड आई होता है, वहाँ पर आपने ध्यान लगाना है और अपने इष्ट का ध्यान करना है। दोस्तों, शुरू में आपने ये ध्यान जो है बहुत लंबा नहीं खींचना, 4 से 5 मिनट का करना है। धीरे धीरे आप इस ध्यान को 15 से 20 मिनट तक लाइए और फिर इसको 1 घंटा करने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपके इष्ट के वहाँ आपको दर्शन होंगे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे कोई और देवी देवता भी आपको दिखाई दें, और उनमें से तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन देवी देवताओं का आपने दर्शन ना किया हो। धीरे धीरे उन देवी देवताओं के लोक भी आपको दिखेंगे। तो पहले आपने मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप भी आपने थोड़े से शुरू किया और धीरे धीरे उसको ज़्यादा किया, और उसके बाद में आपने 45 मिनट 1 घंटे का ध्यान कर लिया। इसके बाद में दोस्तों, आपने जो तीसरा कार्य करना है वो आपने करना है त्राटक। त्राटक के बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि त्राटक कैसे करना है, तो आप मेरी पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं त्राटक से रिलेटेड वो जाकर देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर जाइए और त्राटक से रिलेटेड जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनको जाकर देखना है। उसमें मैंने बताया है कि हम बिंदु त्राटक से शुरू करते हैं और हम लौ त्राटक तक जाते हैं। तो लेकिन अगर आप काफ़ी समय से मंत्र जाप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो मैं आपको दीपक त्राटक, जहाँ जिसे हम कैंडल त्राटक बोलते हैं, उसे करने की सलाह दूंगा। जब आपका जाप पूरा हो जाए, ध्यान पूरा हो जाए, फिर आप अपने आसन से उठिए और थोड़ा घूमिए फिरिए, हाथ मुँह धो सकते हैं, और उसके बाद में आप रात के समय में त्राटक के लिए बैठ जाएं। त्राटक के लिए एक आज मैं आपको प्राचीन एक तरीका बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जो कुम्हार की मिट्टी या कुम्हार की मिट्टी से बनी चीज़ें होती हैं वो भी तंत्र विद्या में बहुत काम आती हैं। तो आप एक कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा जिसका साथ में ढक्कन हो वो आप लेके आ जाइए। जिस कमरे में आप पूजा पाठ करते हैं वहीं पर आपने अपने पूजा पाठ वाला आसन बिछाना है और अपने सामने जो है घड़े को रख देना है, और घड़े के ऊपर आपने घड़े का जो ढक्कन है उसको उल्टा करके रख देना है। आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपने उसके ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आपने ये देखना है कि अब जो दीपक की ऊंचाई है क्या आपके भवों के मध्य जो स्थान होता है जहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है उसके बराबर आ गई है या नहीं आई है। अगर वो नहीं आई है तो आपने घड़ा उतना बड़ा लेना है कि दीपक आपके दोनों भवों के मध्य जो स्थान होता है जहाँ पर स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं उस स्थान के बिल्कुल सामने उसकी लौ आनी चाहिए। जब ये पोजीशन बन जाए तो आपने उस दीपक की लौ के ऊपर त्राटक करना शुरू कर देना है। दोस्तों, आप लगातार 21 दिन ये त्राटक करके देखिए, मंत्र जाप करके देखिए और ध्यान करके देखिए। आपकी धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी और 21 दिन के अंदर अंदर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी ही होगी। ये मेरी गारंटी है। ये एक तांत्रिक उपाय है जो मैंने आपको बताया है त्राटक करने का। जब इसका आप प्रयोग मंत्र जाप और ध्यान के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी दिव्य दृष्टि भी बहुत जल्दी खुल जाएगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको संक्षिप्त सी जानकारी दी है दिव्य दृष्टि के बारे में कि हम आसानी से उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और तरीका भी जो है वो सटीक और सही होना चाहिए। ऐसे तो काफ़ी सारे गुरु जो हैं वो चैनलों पे बता रहे हैं 5 मिनट में दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, 21 दिन में, 11 दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, 24 घंटे में दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो मेहनत से प्राप्त होती है। आप मेहनत कीजिए, आपका तरीका ठीक होना चाहिए। दिव्य दृष्टि तभी मिलती है जब आप डेली मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे और त्राटक करेंगे। तो आज दिव्य दृष्टि के बारे में जो मैंने जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी है
तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके और वो भ्रमित ना हो। दिव्य दृष्टि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।